मैं तो उनको आगाह किया ना कि आप मत लड़िए। तो अब चले गए ये खुरपी से लेकर माननीय महाराज जी का खड्डा खोदने के लिए। महाराज जी बुलडोजर जेसीबी रखते हैं, सबको मालूम है। तो देखिए नतीजा भुगती। देखिए वीआईपी के जितने भी विधायक हैं सब एनडीए समर्थक के लोग हैं। सबका बयान भी आया है कि हम हर परिस्थिति में एनडीए के साथ रहेंगे। तो वो तो क्लियर हो गया। इनके पास तो वोट देने का राइट ही नहीं है, तो प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्रायश्चित तो मेरे समझ से ये है कि आके आप देवी कुमारी जो एनडीए की उम्मीदवार हो गई हैं उनको मदद करें, चुनाव जिताएं, शीर्ष नेतृत्व से बात करें कि उन्होंने जानबूझ के गलती किया तो क्यों किया। और उनका जो फुल पेज का ऐड जो यूपी के अखबार में आया कि जहाँ जहाँ बीजेपी जीत रही है उसको हराने का काम करो, तो कहीं से भी जो गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। भाजपा सांसद अजय निषाद और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। आज फिर एक कार्यक्रम में सांसद अजय निषाद मुकेश सहनी पर हमलावर दिखे। सांसद अजय निषाद ने मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री मुकेश सहनी बोचा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करें और भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी को जिताने में अपना सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मंत्री मुकेश सहनी भाजपा से मिली पावर का गलत इस्तेमाल कर भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सांसद अजय निषाद बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी पर लगातार हमलावर हैं और उन्हें नसीहत दे रहे हैं कि बोचा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी का मदद करें। बोचा विधानसभा की सीट खाली होते ही भाजपा सांसद अजय निषाद और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के बीच तनातनी चल रही थी। इसे लेकर राजनीतिक पारा काफी चढ़ा हुआ है। यहां से भाजपा ने बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बोचा विधानसभा एनडीए के सहयोगी दल वीआईपी के खाते में थी। वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान की मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई है और इस सीट पर अप्रैल महीने में वोटिंग है। ऐसा माना जा रहा था कि एनडीए की तरफ से ये सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी जाएगी, लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही भाजपा ने इस पर अपना दांव खेल दिया और पूर्व विधायक बेबी कुमारी को प्रत्याशी बना दिया। वहीं वीआईपी के तरफ से दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान भी एनडीए कैंडिडेट होने का दावा ठोक रहे हैं। उन सभी दावों के बीच आज फिर सांसद अजय निषाद ने मुकेश सहनी को अलग चुनाव लड़ने का मुहर लगा दिया है। जब उनसे मंत्री मुकेश सहनी के इस्तीफे की बात पूछी गई तो उन्होंने इसका जवाब शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया। अगर बोचा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और वीआईपी अलग अलग चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा कहीं न कहीं राजद को होने वाला है। चैनल में बोल के उम्मीदवार हम बोले कि नहीं मिलेगा। जो उम्मीदवार आएगा वो 999 वोट से आगे मतलब 4 अंक में नहीं पहुंचा, तो उनका उम्मीदवार की सूची जारी हुई 102 का, जिसमें 50 का नॉमिनेशन ही खारिज हो गया। तो जिस पार्टी का 50% नामांकन खारिज हो जाए तो समझिए कि वो कितना सीरियस चुनाव लड़ने गया। सिर्फ एक उम्मीदवार, वो भी बीजेपी का टिकट उसका कट गया था, तो वीआईपी ने उसको पकड़ के उसको टिकट दे दिया। वही सबसे ज़्यादा वोट जो है 18 या 19 हज़ार काटा, जिसके कारण वहाँ से बीजेपी हारी है। तो पूरे 403 सीट में एक सीट पे वीआईपी ने नुकसान किया बीजेपी को, और उससे ज़्यादा इनसे कुछ नहीं हुआ। आगे वीआईपी को नाराज करने से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए वीआईपी के जितने भी विधायक हैं सब एनडीए समर्थक के लोग हैं। सबका बयान भी आया है कि हम हर परिस्थिति में एनडीए के साथ रहेंगे। तो वो तो क्लियर हो गया। इनके पास तो वोट देने का राइट ही नहीं है, तो विधान परिषद से हैं। कब तक रहेंगे? अब तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम तो सीधे बोल रहे हैं कि जो गलती किए हैं उसका प्रायश्चित पहले कर लीजिए। मल्ला और युवराज और निषाद इसके बीच होगा। देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दूसरी बार सांसद हैं। पार्टी की जिम्मेवारी या पार्टी की वफादारी दोनों पे हम लोग काम करते हैं। वो निषाद हैं, हम निषाद हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमसे 36 का आंकड़ा है। हम लोग तो उनको सलाह दिए थे, मैं तो उनको आगाह किया ना कि आप मत लड़िए। तो अब चले गए ये खुरपी से लेकर माननीय महाराज जी का खड्डा खोदने के लिए। महाराज जी बुलडोजर जेसीबी रखते हैं, सबको मालूम है। तो देखिए नतीजा भुगती। प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्रायश्चित तो मेरे समझ से ये है कि आके आप बेबी कुमारी जो एनडीए की उम्मीदवार हो गई हैं उनको मदद करें, चुनाव जिताएं, शीर्ष नेतृत्व से बात करें कि उन्होंने जानबूझ के गलती किया तो क्यों किया।
और उनका जो फुल पेज का ऐड जो यूपी के अखबार में आया कि जहाँ जहाँ बीजेपी जीत रही है उसको हराने का काम करो, तो कहीं से भी जो गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया, तो उनका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं पहले भी बोला था कि हम ही से पावर लेकर हमको आंख दिखाइएगा तो बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। विधान परिषद चुनाव में भी जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए ये सब चीज़ तो हम तो पहले ही बोले थे कि 20 तारीख तक ले सारा चीज़ का स्थिति साफ हो जाएगा। तो माननीय बेबी जी उम्मीदवार हो गई हैं बीजेपी से, तो एक तो ये पटाक्षेप हो गया। अब दूसरा तो अब उनको तय करना है कि वो कहाँ जाएंगे। हम लोग के मतलब है कि अगर कहीं आप गलती किए हैं, अनजाने में किए, जानबूझ के किए, लेकिन जो यूपी चुनाव लड़ने का जो गलती था तो इनका अनजाने में नहीं था, ये जानबूझ के गलती करने गए थे। मैंने तो इनको बार बार आगाह किया था कि भाई अगर यूपी चुनाव आप लड़िएगा तो फिर यहाँ पूछा चुनाव लड़ने में आपको दिक्कत होगी। एक तरफ आप एनडीए के खिलाफ जाइएगा, एक तरफ एनडीए के कार्यकर्ता से बीजेपी से मदद मांगिएगा, तो दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप यूपी से यू टर्न लीजिए, वहाँ मत चुनाव लड़िए, यहाँ ये लड़िए, हम लोग मदद करेंगे, जिलाएंगे। तो उन्होंने तो मेरा सलाह को माना नहीं, दरकिनार कर दिया। को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए वो सब शीर्ष नेतृत्व का तय है, हम क्यों इस्तीफा उनसे मांगने जाए। क्या इस पाप जो उन्होंने